दोस्तों नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मुख्य रेखाएं होती हैं उनके बारे में। दोस्तों हाथ के अंदर जो मुख्य रेखाएं हैं, सबसे पहले आती है जीवन रेखा। तो जीवन रेखा जो है वो मुख्य रूप से गुरु पर्वत से या गुरु पर्वत के नीचे से शुरू होकर के मान के चलें कि यहाँ से जैसे शुरू हुई और जो शुक्र पर्वत को घेरते हुए और जो केतु की तरफ जाती है, या जो यहाँ से शुरू होकर के और जो केतु पर्वत की तरफ जाती है, इस रेखा को जो है वो कहा जाता है जीवन रेखा। उसके बाद में जो अगली जो रेखा आती है वो आती है मस्तिष्क रेखा। तो ये जो रेखा है, ये रेखा मस्तिष्क रेखा कहलाती है। ये रेखा गुरु पर्वत से और जीवन रेखा से शुरू होती है, कई बार गुरु पर्वत से शुरू होती है, तो कई बार ये सीधी भी चली जाती है और कई बार ये यहाँ से शुरू होकर के और ये नीचे की तरफ भी जाती है। जैसे यहाँ से शुरू होकर के ये चंद्र पर्वत की तरफ भी जा सकती है, यहाँ से शुरू होकर के बिल्कुल हथेली के सीधे बाहर भी निकल सकती है। तो ये जो रेखा होती है, इस रेखा को हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, ये चीज समझने की जरूरत है। उसके बाद में आती है जो अगली रेखा है, वो रेखा है हृदय रेखा। ये जो रेखा है, इस रेखा को हृदय रेखा कहा जाता है, यानी छोटी उंगली के नीचे से, ये जो छोटी उंगली है इसके नीचे से शुरू होकर के और ये रेखा अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग जाती है। जैसे यहाँ से शुरू हुई तो कई बार ये रेखा यहाँ तक भी हो सकती है, कई बार ये रेखा यहाँ तक भी जाती है और कई बार ये रेखा यहाँ तक भी जाती है। तो ये जो रेखा है, इस रेखा को हृदय रेखा कहा जाता है। उसके बाद में जो अगली रेखा होती है वो सूर्य रेखा। कोई भी रेखा चाहे वो कहीं से भी चल करके और जो सूर्य पर्वत पे पहुंच रही है उसको सूर्य रेखा कहा जाता है। कोई भी रेखा कहीं से भी चल करके जो शनि पर्वत पे पहुंच रही है उसको शनि रेखा कहा जाता है। और कोई भी रेखा जो यहाँ से शुरू होकर के और जो बुध पर्वत तक जा रही है उस रेखा को स्वास्थ्य रेखा या बुध रेखा के रूप में जाना जाता है। तो ये जो मुख्य रेखाएं हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताना जरूरी था, क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कौन सा क्या है, कौन सी रेखा के बारे में आपने बता तो दिया लेकिन वो रेखा होती क्या है। तो बाकी मैंने बाकी वीडियो में आपको बताया है, फिर भी मैं इस वीडियो में एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसमें कुछ चीजें हो रही हैं कि जैसे उनके बारे में, ये जो यहाँ जो रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को मणिबंध रेखा कहा जाता है। चंद्र पर्वत पे जो रेखाएं होती हैं, ये चंद्र पर्वत है, तो यहाँ जो रेखाएं होती हैं उनको चंद्र रेखाएं कहा जाता है। जो शुक्र पे जो रेखाएं होती हैं उनको शुक्र रेखा कहा जाता है। इसके अलावा जीवन रेखा के सपोर्टेड, ये जीवन रेखा है जैसा मैंने पहले बताया, और इसकी सपोर्टेड कोई भी रेखा चल करके इधर से आ रही है उसको मंगल रेखा कहा जाता है। इसके अलावा जो मंगल पर्वत पर खड़ी रेखाएं होती हैं उनको भी मंगल रेखा कहा जाता है। तो ये जो है, ये इस वीडियो का जो मकसद है वो यही है कि आप लोगों को रेखाओं के बारे में जानकारी जो है वो अच्छे से मिल सके, आप लोग समझ सके कि कौन सी रेखा कहाँ पर है और क्या है क्या नहीं है, जिससे आपको बाकी की चीजें समझने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये सूर्य रेखा है। इसके अलावा विवाह रेखा जो होती है, ये जो क्षेत्र होता है यहाँ पर इस रेखा को विवाह रेखा कहा जाता है। इसके अलावा ये जो रेखा होती है ऐसे, इसको गुरु रेखा, या जो खड़ी रेखाएं होती है गुरु पर्वत में उनको भी गुरु रेखाएं कहा जाता है। इसके अलावा इस टाइप से अगर शनि के ऊपर कोई वो बन रही है तो इसको शनि वलय कहा जाता है। इसके अलावा अगर कोई रेखा यहाँ से चल करके और यहाँ तक अगर जा रही है तो इसको शुक्र वलय कहा जाता है। और इसके अलावा कोई रेखा यहाँ से चल करके और यहाँ तक ऐसे जा रही है तो इसको बुध वलय कहा जाता है। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आगे आएंगी वैसे तो सारी चीजें, लेकिन आप लोगों को परेशानी नहीं हो, आप लोगों को समझने में आसानी रहे, इसलिए ये सारी चीजें जो है वो मैंने अभी आपको क्लियर कर दी है, जिससे आप लोगों को मैं किसी भी हाथ के बारे में ये बताता हूँ कि इसमें ये रेखा है तो इसका ये परिणाम होता है, तो आप लोगों को समझने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपको क्लियर कर दी। आशा है इससे आपको आसानी रहेगी समझने में।
फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आती हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नमस्कार, जय गुरुदेव।